हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर मैं आपके लिए पेपर्स का एनालिसिस लेके आई हुई हूँ। और आज का अभी आपका पेपर हुआ है यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, और ये आपका फर्स्ट पेपर था। और ये आपका सब्जेक्ट आपको पता ही है कि शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध था। और ये अभी हम इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जुड़ जाइए और देख लीजिए आप पेपर कितना अच्छा करके आए हैं। आप देख लीजिए कि आप कितना पेपर अच्छा करके आए हैं और क्या क्या आपने पेपर में गलतियां करी हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने पेपर को। सही है, तो हम देखेंगे यहाँ पर अपने पेपर का पूरा एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पेपर में। ये देखिए आपका पेपर आया हुआ था और इसमें ये इस तरीके से था। और आपको टाइमिंग तो पता ही होती है आपकी कितनी टाइमिंग है। ठीक है, और नंबर भी आपको पता है कितने मार्क्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है। देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर में अपने कराया हुआ था कि ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है इसका कब विकसित हुई थी। ठीक है, तो ये कब हुई थी, इसका राइट आंसर होगा आपका 1956 में। कब हुई थी? 1956 में हुई थी। ठीक है, इसका फर्स्ट वाले का थर्ड वाला आपका राइट आंसर है। फर्स्ट का क्या होगा? फर्स्ट का आपका थर्ड होगा। ठीक है, जो है फर्स्ट का आप थर्ड लगा के आए हैं तो आपका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जिस पे मैं बॉक्स बना रही हूँ वो आपका राइट आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था कि आपका कि चर के प्रकार बताइए। तो चर के आपको प्रकार बताने थे, कौन कौन से होते हैं? सतत होता है, असतत होता है। तो दो प्रकार के चर होते हैं, सतत होते हैं और असतत होते हैं। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जो थर्ड वाला है ये राइट आंसर होगा। उपयुक्त में से दोनों आएगा। क्या आएगा? उपयुक्त में से दोनों आएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन आया था कि रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए हैं और 60 अंक पास करना प्रदर्शित करता है। ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर में याद करिए, मैंने आपको प्रीवियस ईयर में इसको कराया था। लेकिन वहां पे रीता के अंक क्या थे? वहां पे रीता के अंक 50 थे। क्या थे? 50 थे उसको, जब हमने पेपर का सोल्यूशन किया था। ठीक है, तो इसका थर्ड वाले का राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा मापन। क्या होगा? मापन होगा। ठीक है, क्या होगा? मापन। जो रीता के अंक दर्शाए जा रहे हैं वो क्या है? उसका मापन है। ठीक है, तो इसका थर्ड का हमारा फर्स्ट वाला होगा। क्या होगा? थर्ड। यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट है। तो आप अगर फर्स्ट लगा के आए तो आपका ये राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, फोर्थ नंबर है कि परिकल्पना होती है। तो परिकल्पना क्या होती है? ये इसमें पहला आपका दिया है समाधान का पूर्व अनुमान होती है, या समाधान का बाद में अनुमान होता है, या शोध के मध्य का अनुमान होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ का राइट आंसर हमारा होगा फर्स्ट वाला कि समाधान का पूर्व अनुमान। क्या होगा? समाधान का पूर्व अनुमान यहाँ पर क्या होती है? परिकल्पना होती है। ठीक है, तो जो समाधान हम निकाल रहे हैं उसका हम पहले से जो अनुमान लगा लेते हैं वही क्या, उसी को हम परिकल्पना कहते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन आया था कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। आप सारे देखिए, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कराए हैं और सारे आपको कराए हुए आए हुए हैं। जो अभी मैंने जल्दी में प्रीवियस ईयर पेपर कराया था उसके पेपर्स आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, तो किसका है? रॉश का है। किसका है? आंसर होगा थर्ड। क्या होगा? थर्ड होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपका यहाँ पर स्कोर क्या बनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम अपना 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन आया कि सर्व शिक्षा अभियान को क्रियान्वयन करने में सहायक। तो सर्व शिक्षा अभियान को जो क्रियान्वयन मतलब उसको संचालित करने में कौन क्या सहायक है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर होगा क्रियात्मक शोध। क्या होगा? क्रियात्मक शोध होगा। ठीक है, क्रियात्मक शोध होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा 6 का फर्स्ट होगा। क्या होगा? 6 का फर्स्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हम 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ था। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ था ये पूछा गया। ये भी मैंने आपको कराया, मेरा कराया हुआ क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला होगा। क्या होगा? फर्स्ट वाला होगा। तो 2009। क्या होगा? राइट आंसर 9। आपका क्या है? राइट आंसर है 2009 वाला। सही है, इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मापन होता है। तो मापन क्या होता है? मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, तुलनात्मक होता है, या उपयुक्त में से तीनों होता है। तो मापन बताना था क्या होता है। तो मापन क्या होता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा मात्रात्मक। क्या होता है? मात्रात्मक होता है। तो 8 का हमारा फर्स्ट आएगा। 8 का क्या आएगा? हमारा फर्स्ट वाला आंसर आएगा। ठीक है, 8 का फर्स्ट होगा, मात्रात्मक होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। तो छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन हम किस मूल्यांकन के तहत करते हैं? तो किसके तहत करते हैं इसमें आपको बताना था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर होगा रचनात्मक मूल्यांकन। तो 9 का सेकंड होगा। 9 का क्या होगा? दूसरा वाला हमारा सही होगा। क्या होगा? दूसरा वाला यहाँ पर हमारा 9 का सही होगा कि रचनात्मक मूल्यांकन में जो है बच्चे का प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है बौद्धिक योग्यता में बोधक का अंग नहीं है। तो बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। तो बोध के अंग मैंने आपको सारे कराए थे, आपने
अगर अच्छे से ध्यान से मेरी क्लासेस देखी होंगी तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर पाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, पर हमारा इसका राइट आंसर 10 नंबर का क्या होगा, 3 वाला होगा। तो नहीं पूछा है आपसे, ठीक है, तो थर्ड वाला यहाँ पर होगा, क्या होगा, तीसरा वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। थर्ड वाले पे आप टिक लगा के आए तो आपका ये आंसर सही है, ठीक है, 10 का थर्ड होगा। इसके बाद चलेंगे हम अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखेंगे कि हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या आया हुआ है। हम चलेंगे अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन क्या आया हुआ है। तो 11 नंबर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, यह किस प्रकार का प्रश्न है। तो बताना है प्रश्न ये किस प्रकार का है। तो स्मृति संबंधित है, विचारोत्तर संबंधित है, तर्क संबंधित है या विकासात्मक संबंधित। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा स्मृति संबंधित है। क्या है, स्मृति संबंधित है। तो 11 का फर्स्ट वाला हमारा क्या है, यहाँ पर 11 पे हमारा फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आया है क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समष्टि संपूर्ण जन से है। समष्टि में क्या होता है, विस्पी करते हैं। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि छोटे से भाग को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, समष्टि के क्या कहते हैं, आदर्श कहते हैं, प्रक्षेपण कहते हैं, न्याय दर्शन कहते हैं, न्याय दर्शन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, यहाँ पे राइट आंसर है न्याय दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्याय दर्शन। तो इसका हमारा थर्ड है, 12 का क्या है, थर्ड वाला राइट आंसर है। 12 वाला यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। तो 12 का हमारा थर्ड राइट आंसर है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। तो मूल्यांकन के पक्ष कितने होते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं। तो यहाँ पर 13 का भी हमारा फर्स्ट वाला राइट आंसर है। 13 का भी हमारा फर्स्ट राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है नील मुद्रण का निर्माण आवश्यक है। तो नील मुद्रण का जो निर्माण है वो किसके लिए आवश्यक है, कक्षा शिक्षण में, प्रश्न पत्र निर्माण में, परीक्षा आयोजन में है या गृह कार्य के मूल्यांकन में। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में। क्या है, प्रश्न पत्र मूल्यांकन होगा। तो 14 का क्या होगा, सेकंड वाला राइट आंसर होगा। 14 का क्या होगा, हमारा सेकंड राइट आंसर होगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता है। तो वैधता, विश्वसनीयता और उद्देश्यपूर्णता। इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा फोर्थ वाला। क्या होगा, फोर्थ वाला होगा। तो राइट आंसर है फोर्थ वाला, ठीक है। यहाँ पर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस 15 में से इन 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन जो हैं सही करके आए हैं अपने पेपर में। तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप हमारी क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, हम अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न आए वो देखेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे ये हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, परिकल्पना कहलाता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रार्थना स्थल की गतिविधियों का मुख्य नवाचार क्या क्या हो। तो ये भी आप बता सकते हैं, जैसे ड्रम वगैरह का बजाना, कि नैतिक शिक्षा का मूल्यांकन का विकास करना, ये क्या होती है, नवाचार होती है, ठीक है। तो आगे है 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका यहाँ पे 18 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मांसपेशियों और अंगित गतिविधियों मूल्यांकन के किस पक्ष के संबंधित है। तो किस पक्ष से संबंधित है, तो ये हमारा होता है मनोगत्यात्मक पक्ष से संबंधित। हो किससे होता है, मनोगत्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है। ये भी आपने कर दिया होगा, मैं आपको ओरली बताती जा रही हूँ, इससे आपको पता तो होगा। अभी थोड़ी देर ही हुई है आपको पेपर छोड़े तो याद होगा इतना। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषा दी थी। ये भी आपने कर दी होगी, उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषा। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक नवाचार की परिभाषा। यहाँ पे भी आपको ये भी आपने कर दी होगी, शैक्षिक नवाचार की परिभाषा क्या होती है। अगर आप किसी राइटर के अनुसार लिख के आए तो आप बहुत अच्छी तरीके से लिख के आए, उसको आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वैसे भी मिलेंगे। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन किसे कहते हैं। ये भी आपने कर दिया होगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि शैक्षिक मापन के स्तरों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको स्तर लिखने थे। तो आप कितने 4 स्तर होते हैं कि नामित स्तर, क्रमिक स्तर, अंतराल स्तर और अनुपात स्तर। क्या होते हैं, 4 स्तर होते हैं यहाँ पर शैक्षिक मापन के, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक अनुसंधान के 2 प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो शैक्षिक अनुसंधान के 2 प्रमुख उद्देश्य आपको बताने थे। तो 2 उद्देश्य बताने थे, तो ये भी आप कराए होंगे। तो यहाँ पर आप जैसे लिख सकते कि ज्ञान का विकास करना और समस्याओं का समाधान करना। ज्ञान का विकास करना और समस्या का समाधान करना उद्देश्य बताने थे। और मौलिक शोध किसे कहते हैं ये बताना था, यहाँ पर इसको स्पष्ट करना था। ये भी आपने कर दिया होगा, मौलिक शोध क्या होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्याय दर्शन से आप क्या समझते हैं, उसकी परिभाषा दे दिए। और ये भी आपने इसको भी आई होप अच्छे से कर दिया होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि संरचनात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं और स्पष्ट कीजिए। तो संरचनात्मक मूल्यांकन के बारे में आपको बताना था क्या होता है, ठीक है, कि इसमें क्या होता है, छात्रों की प्रगति की निगरानी वगैरह करी जाती है और जो शिक्षण होता है उसको बेहतर बनाने की प्रक्रिया प्रदान की जाती है इसमें, ठीक है। अगला है शून्य परिकल्पना की परिभाषा लिखिए। तो शून्य परिकल्पना भी आपने लिख दिया होगा, ठीक है। शून्य परिकल्पना क्या होती है, ठीक है।
जो दोनों चर होते हैं उनका कोई भी इससे अंतर या संबंध नहीं होता है, वही क्या होती है, शून्य परिकल्पना होती है। ठीक है, अगला है मापन किसे कहते हैं, ये भी आपने कर दिया होगा, थोड़ी यहाँ पर ये भी आपने कर दिया होगा। ठीक है, तो आप सटीक ही लिख के आए होंगे, अगर सटीक लिखे आए तो नंबर भी आपको पूरे मिलने वाले हैं। ठीक है, और आप यहाँ से याद रखिए कि आपने जो फर्स्ट पेपर में गलतियाँ करी हैं वो आप सेकेंड जो पेपर होगा अभी आपका उसमें गलतियाँ ना करें। अब तो उससे क्या होगा, उसमें और आपको अच्छा मौका मिलेगा अच्छे नंबर गेन करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मूल्यांकन के अभिकरणों के 2 महत्व बताइए। तो इसके महत्व भी आपने बता दिए होंगे कि मतलब प्रगति का दस्तावेजीकरण करना और सुधार के आधार होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौखिक परीक्षा के 2 दोष बताइए। तो मौखिक परीक्षा के दोष क्या होते हैं, व्यक्तिपरकता होती है, इसमें अविश्वसनीयता की कमी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे, यहाँ पर हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी देख लिए और हम लघु प्रश्न देखेंगे कि लघु आपके कौन कौन से आए हुए हैं। वैसे आप तो कर ही आए होंगे क्योंकि आप अच्छे से पेपर को करके आए होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये आपके जो है 31 नंबर क्वेश्चन था कि परीक्षण और मापन में अंतर, तो ये भी कर दिया होगा आपने। फिर अगला है गणितीय कौशल से आप क्या समझते हैं, तो गणितीय कौशल वाला भी आपने क्वेश्चन यहाँ पर आंसर कर दिया होगा इसका। ठीक है, इसके बाद है उत्तम प्रश्न निर्णय के सोपों का क्या करना है, आपको यहाँ पर बताना था कि कौन कौन से सोपान यहाँ के इसके होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने आई होप अच्छे से कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक समाचार के महत्व आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो ये भी आपने अच्छे से कर दिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो क्रियात्मक शोध का क्या है, आपको यहाँ पर उदाहरण भी देना था और बताना था कि होता क्या है। ठीक है, तो इसको आपने बताना था। उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि समस्या की पहचान करना, योजना बना और कार्यान्वयन करना, अवलोकन मूल्यांकन करना, निष्कर्ष और सुधार करना। ठीक है, इसके बाद है दक्षता आधारित मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपने कर दिया होगा। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था कि 37 नंबर क्वेश्चन है कि बालक के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण का ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार बताइए। तो यहाँ पर आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी 2 में देखने को मिल रही है, एक आपको बहुविकल्पीय, एक यहाँ पर आपका लघु है। ठीक है, तो इसमें आपने लिखा होगा कि ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, अनुरूपण करना, व्यवस्थापन करना और चरित्रकरण करना। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिखना था। अगला क्वेश्चन है कि सेमेस्टर एवं ग्रेड सेमेस्टर के उदाहरण सहित इसको परिभाषित करना था। ठीक है, तो सेमेस्टिंग सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पर परिभाषित करना था, उसके बारे में बताना। तो आपको बता दिया होगा क्योंकि सेमेस्टर जो सिस्टम है वो आपके डीरेड में होता है और ग्रेडिंग सिस्टम भी आप जो है अच्छे से बता पाए होंगे। जो आपके कॉम्पिटिशन लेवल के पेपर वगैरह होते हैं उसमें क्या होते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम आपके होते हैं। ठीक है, इसके बाद अवलोकन विधि से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताना था और शोध की परिकल्पना को परिभाषित करते हुए उनके प्रकार का संक्षिप्त वर्णन भी करना था यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी आई होप आपने अच्छे से पेपर को करा होगा अपने और आप सही से करके आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने पेपर का क्या है एनालिसिस देख लिया। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर यहाँ पर क्या रहा है और हमारे इसका टारगेट एग्जाम ओनली पे ऐसे ही जुड़े रहिए। यहाँ पर आपको आपके सभी पेपर्स का एनालिसिस देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगी आपके सामने। थैंक यू, कीप वॉचिंग।